हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्नू बीएड क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, एक अच्छा शिक्षक केवल विद्यार्थियों की गलती नहीं देखता, बल्कि उन गलतियों के पीछे छिपे कारणों को भी खोजता है, और यही कारण निदानात्मक परीक्षा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी विद्यार्थी को बार बार कम अंक मिल रहे हो, तो शिक्षक कैसे पता लगाता है कि समस्या वास्तव में कहाँ है? इसी सवाल का जवाब हमें आज के इस प्रश्न निदानात्मक परीक्षा में मिलने वाला है। आज की इस क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि निदानात्मक परीक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके उपयोग और सीमाएं क्या हैं, तथा बीएड परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है। तो अगर आप बीएड, डीएलएड या किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षा क्या है? निदानात्मक परीक्षाओं के उपयोगों एवं सीमाओं का वर्णन करें। व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट? डिस्कस द यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा में आपको देखने को मिलेगा जो इस आंसर में लिख रहे हैं। परिचय सबसे पहले लिखा गया है, फिर परिभाषा, फिर निदानात्मक परीक्षा का ट्री डायग्राम, निदानात्मक परीक्षा के उद्देश्य, निदानात्मक परीक्षा के उपयोग, सीमाएं, प्रक्रिया, अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। नेक्स्ट, परिचय देखेंगे। सबसे पहले, निदानात्मक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट वह परीक्षा है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने में आने वाली कठिनाइयों, त्रुटियों, कमजोरियों तथा उनके कारणों का पता लगाना होता है। यह परीक्षा केवल अंक देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह जानने के लिए होती है कि विद्यार्थी किस विषय या उप विषय में कठिनाई महसूस कर रहा है। शिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाता है। नेक्स्ट, परिभाषा। रॉश के अनुसार निदानात्मक परीक्षा वह परीक्षा है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों तथा उनके कारणों की पहचान करना है। गुड के अनुसार निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसका उपयोग विद्यार्थियों की विशिष्ट कमजोरियों, त्रुटियों तथा अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक कठिनाइयों का विश्लेषण करना तथा उनके सुधार के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। ली एवं ली के अनुसार निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थियों की सीखने की समस्याओं का पता लगाने और उनके उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने का साधन है। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षा का ट्री डायग्राम। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, निदानात्मक परीक्षा, फिर निदानात्मक परीक्षा में आएगा त्रुटियों की पहचान, कमजोरियों का पता, कठिनाइयों के कारण, फिर इसके बाद आएगा उपचारात्मक शिक्षण, फिर इसी में आएगा सीखने में सुधार। इस तरह से आपको ट्री डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षा के उद्देश्य। विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का पता लगाना, त्रुटियों एवं कमजोरियों की पहचान करना, कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण करना, उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना, विद्यार्थियों की प्रगति में सुधार करना, शिक्षण विधि में सुधार करने हेतु सहायता प्रदान करना। ये उद्देश्य हो गए। निदानात्मक परीक्षा के उपयोग। कमजोरियों की पहचान। यह परीक्षा विद्यार्थियों की विषयगत तथा अवधारणात्मक कमजोरियों को स्पष्ट करती है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। निदानात्मक परीक्षा इन भिन्नताओं को समझने में सहायता करती है। थर्ड है उपचारात्मक शिक्षण में सहायता। परीक्षा के परिणामों के आधार पर शिक्षक विशेष सुधारात्मक कार्यक्रम तैयार करता है। फोर्थ है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी विषय में कमजोर पाए जाते हैं तो शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार कर सकता है। फिफ्थ है अधिगम में सुधार। विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर करके उनके अधिगम स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। सिक्स है आत्मविश्वास में वृद्धि। जब विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ दूर होती है
तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। 7 है शैक्षिक निर्देशन में सहायता। विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। 8 है भविष्य की योजना बनाने में उपयोगी। शिक्षक आगामी पाठ्य योजनाओं और गतिविधियों को अधिक प्रभावी बना सकता है। ये हो गए निदानात्मक परीक्षा के उपयोग। नेक्स्ट, अब देखेंगे निदानात्मक परीक्षा की सीमाएं। समय की अधिक आवश्यकता। निदानात्मक परीक्षा का निर्माण, संचालन तथा विश्लेषण करने में काफ़ी समय लगता है। सेकेंड है विशेषज्ञता की आवश्यकता। प्रभावी निदानात्मक परीक्षा तैयार करने के लिए शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है। थर्ड है अधिक खर्चीली। व्यक्तिगत विश्लेषण और उपचारात्मक शिक्षण के कारण इसमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ है बड़े वर्गों में कठिनाई। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या का निदान करना कठिन हो जाता है। फिफ्थ है परिणामों की शुद्धता पर निर्भरता। यदि परीक्षा सही ढंग से निर्मित नहीं की गई हो तो प्राप्त निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। सिक्स है मानसिक दबाव। कुछ विद्यार्थी स्वयं को कमज़ोर समझकर मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। 7 है सभी समस्याओं का समाधान नहीं। यह परीक्षा केवल शैक्षिक कठिनाइयों की पहचान करती है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं कर सकती। अब देखेंगे निदानात्मक परीक्षा की प्रक्रिया। समस्या की पहचान, फिर आएगा निदानात्मक परीक्षा का निर्माण, फिर आ जाएगा परीक्षा का आयोजन, उत्तर पत्रों का विश्लेषण, त्रुटियों एवं कारणों की पहचान, उपचारात्मक शिक्षण, लास्ट में पुनः मूल्यांकन। इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट, अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निदानात्मक परीक्षा शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों और उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना है। यद्यपि इसमें समय, श्रम तथा विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, फिर भी यह विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए विद्यालयों में निदानात्मक परीक्षा का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हमने निदानात्मक परीक्षा को विस्तार से समझा। हमने जाना कि निदानात्मक परीक्षा क्या है, इसकी परिभाषाएं, उद्देश्य, उपयोग, सीमाएं और परीक्षा में इसका उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अब आप इसे अपनी बीएड परीक्षा में आसानी से लिख पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने बीएड फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आसान भाषा में बीएड की पूरी तैयारी के लिए हमारे चैनल अन्नू बीएड क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण बीएड टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।